ग्राम सभा का इंटरप्रिटेशन कीजिए, ग्राम सभा को एक्सप्लेन कीजिए। ग्राम सभा क्या होती है, हम सुन रहे हैं ना आपसे। आप मक्का का नुकसान कौन देगा रे? मक्का का नुकसान कौन देगा रे? ये भुट्टे तोड़ दिए। मक्का का नुकसान कौन देगा? अरे लाइन से चलो, लाइन से, लाइन से चलो। भारतीय न्याय संहिता उसका सेक्शन 1 का उपखंड 6 में क्या लिखा है कि स्थानीय विधि, स्पेशल विधि और मार्शल लॉ जल सेना, वायु सेना, थल सेना के ऊपर बीएनएस का कानून एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनका खुद का एक पर्सनल मार्शल लॉ होता है। उनका आर्मी वालों को खुद एक मार्शल लॉ होता है। स्थानीय विधि भी एक खुद का एक लोकल कानून होता है। जैसे मैंने गलती करा तो मेरे को मिर्ची के धुने मेरा मुकदम देगा। एक लड़का ने लड़की भगा के लाया तो उसका पानी बंद कौन करेगा? गाँव का मुकदम करता है। उसे स्थानीय विधि, लोकल लॉ कहा गया है, जो अनुच्छेद 13(3) में बंद है। अब भाई हम ना कानून को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ना, हम उसको बदल सकते हैं। हाँ, कंडीशन अभी जो धाराएं जो लग रही है ना, ये धाराएं लग रही है एसटी के ऊपर, और एसटी एक आदिवासी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल के रखा है 16 सितंबर 2015। एसटी एक लिखित व्यवस्था के तहत संचालित है, जो अलिखित के तहत भी संचालित है। अगर मुकदम बोलता है कि हाँ पूरा सर्वे कार करो, बांध बनाओ, तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन सहमति तो हो। किसी का अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्तिगत अनुच्छेद 21 के तहत हम फंडामेंटल राइट्स को, व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार को नहीं छीन सकते। आप बताओ ना, अभी मैं साधारण आदमी हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, क्या मैं बॉर्डर में जाकर बीएसएफ वाले को ढूंढ के देखूंगा कि कैसा गन चलाता, बोलूंगा कि उसको, क्योंकि वहाँ उसका लॉ है, उससे बगैर पूछे नहीं घुस सकता। आप भी उससे बगैर पूछे बीएसएफ की बाउंड्री में नहीं जा सकते, क्योंकि उसका खुद का एक पर्सनल लॉ चलता है उधर, स्थानीय विधि। वो कैसे राइफल में कर पा रहे हैं। आप बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो कि हमारा मुकदम व्यवस्था चलन में नहीं है, कहाँ लिखा है मुझे बतला दो, आप लिखित में बतला दो कि नहीं है चलन में। आप बताओ। हम बतला रहे हैं, मैंने अभी पढ़ के बताया। संविधान है आपके पास, दादा एक संविधान लेके आओ ना, संविधान बोलो है, पढ़ो है मैडम, संविधान बोलो, हमें आपके सामने पूरी चीजें बतलाएंगे। हम कानून के अपोजिट में, कानून के विरोध का भी काम नहीं करेंगे मैडम। आप खुल के बताइए, लेकिन आप ऑफिस आइए कि वो दस्तावेज हमको दिखाइए, किस बेस पे। ऑफिस में हम नहीं आएंगे, आपको ग्राम सभा में आना होगा। नहीं, ये कोई वो नहीं है। क्यों नहीं है? आप ग्राम सभा को नहीं मानते? 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में बोला है ना, कि लोकसभा ने विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, आप उसको भी नहीं मान रहे हो। अब क्या बोल रहे हैं हम आपसे? मैडम फोन नहीं लग रहा उसका, कहाँ गायब? नहीं, अभी आप यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं कर सकते मैडम। सुनिए मैडम जी, अभी यहाँ पे बगैर ग्राम सभा अनुमति से कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते आप। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। हमारे गलत बोल रहे हैं तो ठीक है, क्या सही है वो बताइए आप। हम आदेश के पालन में करेंगे। हम आपका आदेश कहाँ चलता है, कौन से एरिया में चलता है, वो तो देखिए। स्थानीय विधि, स्पेशल विधि, मार्शल लॉ कहाँ कहाँ क्या होता है, ये तो आप जानकारी रखिए। आप ऐसे जवाब दे रहे अधिकारी कानून का सीधा सीधा उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा फिर? यादव जी, सीधा सीधा उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा यहाँ जनता का, बताइए। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समझ समानता, कानून सबके लिए बराबर है, सही है कि नहीं? आपको जो चालान है बिंदु, हाँ बोल दीजिए ना, हमको वो चाहिए, हमको जवाब दीजिए। हम नहीं देंगे लिख के। वो कोई भी दे, हमको जवाब दीजिए आप बस।
उसके बगैर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। हम ये बोल रहे हैं, हम गलत है तो हमारे ऊपर आप कीजिए, आप गलत है तो हम करेंगे, उसमें क्या है। हम गलत है तो हम अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, तो आपको जो प्रोविजन है आप कीजिए, हम तो स्वतंत्र है। हमने आपको गाली बका, हमने डटने को मारने को दौड़ा, बिल्कुल नहीं। हम कानूनी वार्तालाप आपसे कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, लिखित में बतला दीजिए, डीसी साहब से बोलिए, बताइए ना हम क्या कर रहे हैं, बताइए। हम आपको मार नहीं सकते, हम आपको गाली नहीं बक सकते, क्या कर रहे हैं। संवैधानिक वही चीज़ है, आपके जगह आप सही, हमारी जगह हम सही हैं। हम सिर्फ आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप कानून का पालन कीजिए, उल्लंघन मत कीजिए कानून का। कानून तो कानून के लिए क्या कि ये आप केस करोगे तो हमारा गवर्नमेंट आएगा वो जवाब देगा। हमारा केस देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभा को बोल दिया तो हम चलो ठीक है आप, हाँ हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे। राजू बुला लो, कहाँ गया। अगर ऐसा कहीं लिखित में हमको बतला तो दीजिए आप वही नहीं कर बतला रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। संतोषजनक जवाब आप दे ही नहीं पा रहे। हाँ वही चीज़ है, हम तो डीसी साहब को बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं। देखिए वीडियो बनाइए, कानून के लिए हम अगर गलत है तो हम गलत होंगे, आप गलत हो, आप गलत होंगे। आर्टिकल 14 का यहाँ सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। हम इसको नहीं जानते, आप केस करो, हमारा सरकारी वकील ले आएगा। देखिए केस हम लोग जो करते हैं ना, देखिए ग्राम सभा की प्रोसीडिंग क्या होता है वो देखिए मैडम, वो तो समय बतलाएगा, ये हम नहीं बोल रहे। ग्राम सभा का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो समय बतलाएगा। आप किस ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, हम जिस ग्राम सभा की बात कर रहे हैं आप उसको समझ नहीं रहे। बतलाइए ना कौन सी ग्राम सभा होती है, हमको ये बतलाइए आप। अब आप वो भी बतला भी नहीं पा रहे हैं। मैडम देखिए, आप एक अधिकारी हो, आपका काम है आप एक्सप्लेन करना, कानून को एक्सप्लेन तो कीजिए, शब्दों का इंटरप्रिटेशन तो कीजिए आप। तो मैं आपको बतला रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे उसको, मैं तो आपको बतला रहा हूँ। आप ग्राम सभा का इंटरप्रिटेशन कीजिए, ग्राम सभा को एक्सप्लेन कीजिए। ग्राम सभा क्या होती है हम सुन रहे हैं ना आपसे, आप इंटरप्रिटेशन कीजिए ग्राम सभा का, या फिर हम बतला रहे हैं हमारा आप सुन लीजिए। ग्राम सभा वही मैं बतला रहा हूँ, ऐसा पूछिए ना, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुकदम की नियुक्ति सुनिए, मैं आपको बतला रहा हूँ। अनुच्छेद 13 का खंड 1 संविधान में क्या बोलता है आप सुन लीजिए, मैं बतला रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। अनुच्छेद 13 का खंड ये बोलता है कि संविधान लागू होने की पूर्व की प्रवर्तन विधियां भारत के राज्य क्षेत्रों में वो कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है वो पूरे के पूरे कानून लागू रहेंगे। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस क्या बोलता है, जो दादा परदादा मुकदमों की जो व्यवस्था चली आ रही थी, गाँव में हम बिजली पूजन करेंगे, मुठुआ पूजेंगे, खेड़ो पूजेंगे, हमको कैसा करना है, लिखित रूप में करना, अलिखित रूप में करना, हम मौखिक व्यवहारिक नेचर रूप में हम गाँव में बिजली पूजन करते हैं, इसे ग्राम सभा बोला जाता है। ग्राम सभा का मतलब होता है गांव की सभा करना, गांव की बैठक करना, सामूहिक और सामुदायिक रूप में एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लोग, उसे ग्राम सभा कहा जाता है। गांव में विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा हमारा मुकदम के द्वारा किया जाता है, हम जुडिशरी जज के पास नहीं जाते हैं। शादी विवाह हमको करना है तो हम समुदाय के लोग बैठ के करते हैं। अगर विवाद हो गया कि इनको अलग अलग करना है तो हमारा मुकदम करते हम जज के पास नहीं जाते, क्योंकि आदिवासी की लिखित व्यवस्था न्यायपालिका में है ही नहीं है। इसे ग्राम सभा बोला जाता है। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ये ग्राम सभा का मतलब हमारी अलिखित व्यवस्था है, हम बिजली पूजन करते हैं तो ये नहीं करते। हाँ बतलाइए आप मैडम। ठीक है, अब इसको आदिवासी और एसटी अलग अलग है, ये भी समझ जाइए आप हमको लिखित व्यवस्था में जो संचालित हो रहा है वो एक एसटी है। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। 16 सितंबर 2015 दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट ने बोल दिया है कि एसटी समुदाय अलग है, आदिवासी समुदाय अलग है। हम आदिवासी हैं, एसटी लोग नहीं है, हम इंडिजीनियस पीपल है, यहाँ के इमिग्रेंट पीपल नहीं है। ये हमारे अगर आप बोल रहे हैं कि आप एसटी हो, आप इंडिजीनियस नहीं हो, हमारा कानून आपके ऊपर लग रहा है तो लिखित में दे दीजिए आप। हम तो आपसे ये बात कर रहे हैं, ये तो संवैधानिक, अगर हम गलत हैं अपनी अपनी अथॉरिटी होती है, हम मानते हैं। देखिए आपका भी पावर है, यहाँ ग्राम सभा के भी पावर है, आप समझ नहीं रहे बोल रहे हैं ना जी। संविधान